मैडम, खाना। मनोज, मनोज, बैठ चेयर पे। यस सर, थैंक गॉड गोली छूकर निकल गई। एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं किसी ने उसका चेहरा देखा? नहीं किडी, जो भी था झाड़ियों के पीछे छिपा था, लेकिन ब्रूनो ने उसको पीछा करके ये छीना उसके हाथ से। किडी, मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक्स भाई। ये तो लेडीज ब्रेसलेट का एक अंश लग रहा है। ऐसा ही ब्रेसलेट मैंने। मिस्टर पाठक, आइए। हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। आई नो बात सीरियस है, इसीलिए मैं एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर आई हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप कौन? मैं अरुणा, मनोज की बिजनेस पार्टनर। आप ही ने मुझे फोन कर बुलाया था। सॉरी, मैं तुरंत नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं थी, मैं यूएस में थी। मेरी कजन सिस्टर की शादी थी, इसीलिए देरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि हर कोई सामाजिक बंधनों में बंधा होता है। मनोज के बारे में तो पता चल ही गया होगा आपको। जी, इट वॉज वेरी सैड। मैं और मनोज काफ़ी सालों से बिजनेस पार्टनर हैं। इनफैक्ट हम बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो मीरा की टेंशन हो रही है। शी रियली लव्ड हिम। वो कैसे रह पाएगी उसके बिना। अरुणा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप मीरा और मनोज के साथ बहुत ही आपका घनिष्ठ रिश्ता था। जी मिस्टर पाठक, इस केस के सिलसिले में मैं आपको बहुत बड़ी गवाही दे सकती हूँ, जो शायद आपके क्लाइंट को बचा सके। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि मीरा ने अपने पति की जान ली है। लगता है आपने मिसेस मीरा का बयान नहीं सुना। उन्होंने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन जज साहब, मुझे शक है कि ये हादसा नहीं, मर्डर था, जिसे मनोज के पुराने ड्राइवर रामचरण ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। रामचरण, अब ये कहानी में नया कैरेक्टर कौन? रामचरण हमारे ऑफिस का ड्राइवर था, जिसे मनोज ने 1 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो हमेशा शराब पीकर जॉब में आता था। कसम खाता हूँ साहब, आगे से कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मुझे मत निकालिए साहब। उसी पर कहने तूने ऐसा। हम सॉरी, लेकिन तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। बाहर अकाउंट के पास जा, अपना हिसाब कर और निकल यहाँ से। ऐसा है तो हिसाब पूरा होगा साहब। इतने सालों से आपकी नमक हलाली जो की है, अब मेरी नमक हरामी देखना। बदतमीज, धमकी देते हो, निकलो यहाँ से, गेट आउट। हमारे बगैर आपकी गाड़ी और आपकी जिंदगी की गाड़ी, दोनों का ब्रेक फेल है साहब, याद रखना। तो अरुणा जी, आपको पूरा विश्वास है कि यह हत्या उनके पूर्व वाहन चालक रामचरण ने किया है? गाड़ी की ब्रेक फेल की थी उसने। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने महीना पहले यही तो धमकी दी थी कि वो गाड़ी के ब्रेक फेल कर देगा, और उसके बाद गाड़ी खाई में नीचे मिली, तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना। अब ये ब्रेक फेल वाली नई कहानी क्यों, जबकि मिसेस मीरा ने सब कुछ सही सही बता दिया है। ब्रेक फेल नहीं हुई थी मिस्टर पाठक। अब गाड़ी की जो हालत हुई थी अली साहब, तत्पश्चात तो ये कहना मुश्किल ही है कि गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे या नहीं किए गए थे, है ना? क्या लगता है आपको? लेकिन मिस्टर पाठक, ये सारी चीजें पॉइंटलेस है, क्योंकि मिसेस मीरा ने कन्फेशन तो कर लिया है। Isn't it, Your Honor? मिस्टर पाठक, आप अगर ऐसे 10 विटनेस भी खड़ा कर दें तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीरा जी अपना बयान दे चुकी है। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मीरा जी ने इस अदालत में कसम दिया है और अपना अपराध स्वीकार किया है। मैं इसी अदालत में
इन्हें झूठा भी साबित करूंगा। ये प्रमाणित करूंगा कि जो कथन इन्होंने अदालत में दिया है वो झूठा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद कहा है कि मैंने अपने पति की हत्या की है। हाँ, आपने अपने पति की हत्या की है। तो बताइए कैसे आपने अपने पति की हत्या की, कैसे मारा उन्हें? कहा तो था मैंने पिछली अदालत में। बताइए, एक बार फिर से बताइए। पहले मैंने उसके सर पर पानी से वार किया, फिर गाड़ी की बैक सीट पे डाला, गाड़ी खुद ड्राइव करके खाई की तरफ लेकर गई और फिर गाड़ी को खाई में डालने से पहले खुद कूद गई। आप गाड़ी चला रही थी, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी होगी, जी ड्राइवर सीट पर बैठे थे आप, जी तो ड्राइवर सीट की तरफ ही कूदी होंगी आप। जी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। इंस्पेक्टर दवे, मैंने दुर्घटना के तुरंत बाद अपने सहायक वरुण को वहां घटनास्थल पर भेजा था। आप पहले ही वहां उपस्थित थे। कृपया अदालत को यह जानकारी दे कि वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ। ये गाड़ी के टायर के निशान तो सीधा खाई में जाते हैं। दवे, टूटी हुई चूड़ी। कपड़े का टुकड़ा। ढूंढो। और ये पेड़ के तनों पर खून का दाग, ये सब मीरा का निशान है, जब वो गाड़ी से कूदी थी तब के। तो ये जो सामग्री है ये कहाँ पड़ी थी, मतलब गाड़ी के किस ओर? लेफ्ट साइड पे, पैसेंजर सीट के दरवाजे की तरफ, बाहर की ओर। योर ऑनर, गाड़ी के बाएं हाथ, पैसेंजर साइड की ओर, जिसका अर्थ ये होता है कि मीरा जी झूठ बोल रही हैं अदालत में। ये ड्राइवर साइड से नहीं कूदी थी, उल्टी तरफ पैसेंजर साइड से कूदी थी, जिसका ये अर्थ होता है कि गाड़ी नहीं चला रही थी, गाड़ी इनके पति चला रहे थे। जिसका ये अर्थ होता है कि अब भी झूठ बोल रही हैं और पहले भी जो कथन इन्होंने दिया वो झूठा था यार। लेकिन मीरा जी ने तो कहा था कि वो ड्राइवर सीट पर थे। क्यों मीरा जी? जी योर ऑनर, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि मीरा जी कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। एक बार फिर पूछ रहे थे। हाँ मीरा जी, बताइए अब की बार आपका क्या कहेगा? ये तो सिद्ध हो गया कि आप गाड़ी नहीं चला रहे, इतनी झूठ बोल। कृपया बता दें कि झूठ क्यों बोला? ने प्रायश्चित की वजह से। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। प्रायश्चित किस बात का प्रायश्चित? पिछले 2 जन्मों से मनोज की जान मेरी वजह से जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर इस जन्म में उसका इल्जाम अपने सिर पर ले लूं तो मेरे इस जन्म का प्रायश्चित हो जाएगा। तो उसकी गुनहगार हूँ। देखिए 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 मीरा जी, ये जो पिछले जन्म की बातें हैं, पिछले जन्म का प्रायश्चित, ये जो हिसाब है पिछले जन्मों का, ये अदालत में चुकता नहीं किया जाता। तो ये एक मर्डर नहीं, एक्सीडेंट ही था। योर ऑनर, मुझे पहले संदेह था कि ये दुर्घटना है, हत्या नहीं, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि ये दुर्घटना नहीं, हत्या ही है। कल मैंने अपने सहायक वरुण को घटनास्थल के छानबीन के लिए भेजा था और वहां तो आपको लगता है कि ये मर्डर तो है, लेकिन कोई तीसरा खूनी? अली साहब आप ही बताइए, घटनास्थल पर किसी का बंदूक लेकर छिपे होना क्या संकेत देता है ये आपको कि है कोई तीसरा? और वो तीसरा योर ऑनर वही है जिसका ब्रेसलेट का टुकड़ा हमें वहां घटनास्थल से प्राप्त हुआ।
आपकी अनुमति हो तो मैं मीरा जी की बहन सुहासी को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। आप ही का है ना सुहासी? नहीं, ना मत बोलिए, क्योंकि पिछली अदालत में इसका पूर्ण रूप हमने आपकी कलाई पर देखा था। मैं वहां नहीं थी सर। अच्छा, आप थी ही नहीं वहाँ? तो आप नहीं थी तो आपके आभूषण का टूटा हुआ टुकड़ा वहां झाड़ियों में क्या कर रहा था? कैसे पहुंचा वहां? ये मेरा नहीं है, ये तो खो गया था। ये मेरे पास था ही नहीं। हाँ, मुझे याद आया। उस दिन मैं अदालत के बाद डॉक्टर राजन के पास गई थी और ये वहीं गिर गया था, मेरे हाथों से खो गया था। और हाँ, पक्का ये डॉक्टर राजन के पास ही था। और कल रात को एक्सीडेंट स्पॉट पर मैं नहीं, डॉक्टर राजन थे, मुझे फंसाने के लिए। ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। क्यों हुआ? क्या क्यों हुआ? अच्छा खैर वो सब बातें छोड़िए, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। ये बताइए कि आप डॉक्टर राजन के क्लिनिक क्यों गई थी? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। ना ये मेरी दीदी के लाइफ में आते, ना ये पिछले जन्म का नाटक शुरू होता, और ना मेरे जीजा जी की डेथ होती। ये सब इसने किया है मुझे फंसाने के लिए। साहब, ये लड़की बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये ब्रेसलेट तुमने मेरे ऑफिस में कब छोड़ा? पूरी रात मैं अपने घर पे था जज साहब। ना तो मैं ब्रेसलेट पहनता हूं और ना ही मेरे पास कोई गन है। पाठक, लगता है कि आपका चोर अभी भी छिपा हुआ है। योर ऑनर, स्पष्ट है कि डॉक्टर राजन और सुहासी में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। केडी सर, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलेगी। तो इसका मतलब कि शायद आपके लवर बॉय डॉक्टर राजन झूठ बोल। डॉक्टर राजन मेरे लवर नहीं है। हो सकता है कि अरुणा ही सच बोल रही, क्योंकि कई बार मैंने रामचरण को अपने घर के बाहर मंडराते हुए देखा था। हो सकता है कि उसी ने कार का ब्रेक फेल किया हो और कल रात को ढूंढने आया होगा वहां पर। जज साहब, ये रिपोर्ट देना है अनुज सर को। मीरा जी प्लीज, अपने पति की पार्टनर, आई मीन बिजनेस पार्टनर की कहानी का फायदा उठाकर ब्लेम किसी और पर मत डालिए। ये बात तो ऑब्वियस है कि ये मर्डर आप ही ने किया है। योर ऑनर, ये वो रिपोर्ट्स है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रामचरण का इलाज पिछले 20 दिनों से परेल के जॉर्ज हॉस्पिटल में हो रहा। वारदात की रात में उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो जाकर किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल कर सके। आप लोग कब समझेंगे? जो हुआ कुदरती हुआ, किसी का कोई कसूर नहीं। मनोज मीरा को मारने वाला था। अगर उस रात मीरा मनोज से पहले गाड़ी से नहीं कूदी होती तो जानता हूं अदालत इन बातों को नहीं मानेगी, लेकिन क्या कोई मेरी बात का जवाब दे सकता है कि ठीक 19 दिन पहले जब मनोज जिंदा था, मीरा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। उस वक्त मैं उसको पिछले जन्म में ले गया था। वहां ठीक उसने वही देखा जो वो सपने में देखती थी, कि मनोज उसे मारने वाला है। मैं घर में हूँ, सुबह से सर फटा जा रहा है। मैं मनोज को कहती हूँ अंदर से गोली लेकर आए, और वो अंदर से गोली लेकर आता है। अरे ये लो ना, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तुम्हारा सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। ये लो, खा लो। मीरा, क्या हुआ? और उस सपने के बाद जो कुछ भी हुआ आप मीरा से पूछ सकते हैं। मीरा जी, आप बताइए क्या हुआ था उस रात?
शाम से सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। ये लो, पकड़ो उसको। तुम आराम से दवाई लो और थोड़ी देर सो जाओ। लो। क्या वो? ये सर दर्द की दवाई नहीं है। क्या है ये मनोज? माय गॉड, मीरा ये वापस हो। क्या है ये? ये वापस हो दो तुम। आई एम सॉरी, मैंने गलती से चूहे मारने वाली दवाई तुम्हें दे दी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं मिक्सअप कैसे हुआ। ये सब मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। और अब आप सब मेरे जरिए एक चीज बताइए कि मीरा एक सपना देखती जो हकीकत होते होते रह जाता है। वो मेरे पास आती है और मैं उसे वो सपना दिखाता हूँ, उसको सतर्क करता हूँ। अगर वो सतर्क नहीं होती तो वो गोली खा लेती। और जज साहब, एक बार नहीं हुई ये चीज, बहुत बार हुई। इसे आप संयोग कहेंगे? जी नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना है। जो हमारा भाग्य है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता। Mr. Pathak, seriously, this is nonsense. This is not nonsense. मैं इस अदालत में साबित कर सकता हूँ कि पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में भी असर दिखाता है। ठीक है, अदालत में अगर आप ये बात साबित कर दें तो ये केस हत्या का केस नहीं, कुदरत का एक खेल माना जाएगा। आप करिए, ये प्रयोग करिए मेरे सहायक वरुण पर, उसे अपने पूर्व जन्म में लेकर जाइए। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। क्या सामान चाहिए बताइए, यही मंगवा देते। तो यहाँ अदालत में? हाँ, क्यों नहीं। सत्य को खोजने के लिए अदालत से बड़ा मंदिर कहाँ मिलेगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो? अनुमति है। आर यू ओके मिस्टर वरुण? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बतानी होगी कि क्या आपको कभी कोई ऐसा सपना आता है बार बार, I mean, कोई बुरा सपना? हाँ, मैं एक खुले मैदान में हूँ, सफ़ेद मैदान, और मेरे सामने एक लाल रंग का कपड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ है। और जब मैं उसे उठाने जाता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दम घुटना, लाल कपड़ा, मैदान, इस सब का क्या मतलब है। अभी पता चल जाएगा। लाइट्स ऑफ प्लीज। इस पेंडुलम पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान से देखिए इसको। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। अब मैं आपको ऐसे युग में लेकर जा रहा हूं, आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करके बहुत दूर पूर्व जन्म में लेकर जा रहा हूं, पूर्व जन्म में लेकर जा रहा हूं। आपकी आत्मा आपके शरीर से मुक्त हो चुकी है, वो उड़ सकती है, उड़ रही, धीरे धीरे बहुत दूर जा रही है। 100 साल, 150 साल, 180 साल, आप एक दूसरे युग में पहुंच चुके हैं। कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ हाँ, क्या दिख रहा है? खुली जगह है, मैदान। मैदान या रणभूमि? हाँ, रणभूमि। अपने आगे देखिए, आपको कोई लोग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सिपाही। मैं एक सैनिक हूं,
मैं जंग लड़ रहा हूं। अपने आगे देखो, लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर। क्या है वो? हाँ, मेरा मित्र मेरे सामने, मेरा मित्र है, सैनिक, लहू लुहान है, मेरे सामने गिरा पड़ा हुआ है। तो उसको उठाइए, चाहिए मदद कीजिए। हाँ, तो क्या हुआ? किसी ने तलवार से मेरी गर्दन पर वार किया। मैं और मेरा मित्र दरअसल वरुण पिछले जन्म में एक योद्धा थे जो अपने मित्र को बैटलफील्ड में बचाने में नाकामयाब रहे थे। यही सिंबॉलिज्म है इस लाल कपड़े का और इस घुटन का। मिस्टर पाठक, रियली? अगर आपका सहायक पिछले जन्म में सोल्जर था तो आप मुझ पर ट्राई कीजिए ना। शायद मैं पिछले जन्म में कोई सुपरस्टार रहा होगा जो। राइट मिस्टर अली। तो वरुण, क्या वाकई आपको ये आपके पिछले जन्म में ले गए थे? ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है तो फिर ब्रूनो पर गोली किसने चलाई? तो हो सकता है कोई इत्तेफाक हो। कैसी बातें कर रहा है ब्रूनो? गोली चलना कभी कोई संयोग नहीं होता। इस पुनर्जन्म के किस्से में कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर पाठक, आइए, बैठिए। सर प्लीज आप उस ढोंगी डॉक्टर की बातों पे मत आइए। जो जादू उसने मेरी दीदी पे चलाया वही उसने वरुण पे भी चलाया। मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, इन सब के पीछे डॉक्टर राजन का ही हाथ है। सर प्लीज प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए। हाँ, और वो आपका ब्रेसलेट, वो तो आप डॉक्टर राजन के यहाँ छोड़कर नहीं आई थी, भूली नहीं थी वहाँ। क्या है, डॉक्टर राजन के अंदर क्लिनिक में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। उसकी फुटेज मैंने देखी और साफ साफ देखा कि आपने वहां पहुंचकर क्या किया, और उस समय आपके हाथों में वो ब्रेसलेट था ही नहीं। हाँ सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब कुछ उस आदमी को फंसाने के लिए ही किया सर। सर, ना वो मेरी दीदी की जिंदगी में आता और ना मेरी दीदी की जिंदगी नर्क बनती। थैंक यू। वैसे डॉक्टर राजन के क्लिनिक के सीसीटीवी का कोई फुटेज नहीं देखा मैंने। यूं ही कह दिया था, सच जानना था जो आपने बता दिया। बता दीजिए सच सच, ब्रूनो पर गोली आप ही ने चलाई? नहीं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं, और वो मेरा ब्रेसलेट नहीं है। ये देखिए सर। 2 ब्रेसलेट एक ही टाइप के? ये आपका ब्रेसलेट है तो फिर वो? हाँ, एक मेरा और एक मेरी दीदी का। और सर, जो ब्रेसलेट का टुकड़ा आपने वहां देखा था वो मेरा नहीं, वो दीदी का था। ब्रूनो आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि अगर ये ब्रेसलेट आपका है, ऐसा ही ब्रेसलेट आपकी दीदी का है, तो आपकी दीदी का ब्रेसलेट पहनकर कौन घूम रहा है? सर देखिए, अगर मैंने इस पे गोली चलाई होती तो क्या ये मेरे पास इस तरीके से आता? सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर।
मिस्टर पाठक, क्या डॉक्टर राजन वाकई आपके सहायक वरुण को पिछले जन्म में ले गए थे? पता नहीं योर ऑनर कहाँ लेकर गए थे, और वो सपना पता नहीं किसका सपना था, लेकिन वरुण का तो नहीं था यार। आपकी ये कल्पना शक्ति की दाद देता हूँ मैं, बहुत बढ़िया। क्या मतलब? मतलब ये कि वरुण ने जो सपना आपको बताया था उस दिन अदालत में, ऐसा कोई सपना उसे आता ही नहीं। वो तो मेरे कहने पर उसने झूठा सपना बताया था आपको, और आपने पता नहीं क्या क्या। अब आप हकीकत को झुटला रहे हैं। हकीकत झुटला नहीं रहा डॉक्टर राजन, हकीकत बता रहा हूँ आपको, सच का आईना दिखा रहा हूँ कि आप कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वास्तव में हिप्नोटिस्ट हैं आप। लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, अपने क्लाइंट्स के बुरे सपनों का, उनके भय का आप लाभ उठाते हैं। पता नहीं क्या क्या मन गढ़ंत कहानी उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके जहन में आप डालते हैं। सब छानबीन कर चुका हूँ मैं, आपके क्लाइंट्स कौन कौन है जान चुका हूँ, उनके साथ आपने क्या क्या किया है ये जान चुका हूँ, और बेचारी मीरा के साथ भी आपने यही किया, ये है ना? हाँ, लेकिन मैं अब भी मीरा से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार कि उसके पति के साथ उसको देखता था तो मुझे जलन होती थी, बहुत जलन। इसलिए मैं उनके संबंधों में दरार डालना चाहता था। जब मीरा ने मुझे अपने बुरे सपने के बारे में बताया कि मनोज उसको सपने में मार रहा, तो ये सारी स्टोरी मैंने रची। मतलब वो जो मीरा जी नेता थी, मनोज पत्रकार था, पिछले जन्म में ये सब झूठ था ना? हाँ, मैं बस इसे मनोज से दूर करना चाहता था। राजन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। मनोज कहता था कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पर विश्वास ना करो, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। दीदी, मैंने कहा था ना आदमी ये एक नंबर। Will you please sit down? हाँ, लेकिन यह भी सच है कि मनोज की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। नहीं है या नहीं ये तो समय बताएगा। मेरे मन में इस समय जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां आपने मीरा के मन में डाली, तो फिर वो सच कैसे होने लगी? हर वाक्य वैसा ही कैसे होने लगा जैसा कि आपने कहा था? यही सवाल तो मैं अपने आप से रोज पूछता हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मिस्टर पाठक, जी? मैं आपसे बात करना चाहती थी। एक्चुअली वो जो ड्राइवर रामचरण के बारे में मैंने भी छानबीन की है। लेकिन रामचरण का इस केस से क्या लेना देना है? वो तो उस समय अस्पताल में था। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत कमजोर है। वहाँ पर पेशेंट बिना बताए चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आई एम श्योर कि रामचरण भी किसी बहाने के साथ एडमिट हुआ है, और उसी ने ब्रेक फेल किया है। ठीक है, इस विषय में मैं छानबीन करके आपसे संपर्क करता हूँ। मिस्टर पाठक, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मनोज ही यहाँ पर बिजनेस देखता था, मैं तो बस पैसे लगाती थी। हमारे बिजनेस का थिंक टैंक तो मनोज था। अब उसकी डेथ के बाद बिजनेस बंद हो गया है, इसीलिए मैं वापस अपनी सिस्टर के पास अमेरिका जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, मैं ले आया मीरा की सेशंस की फुटेज।
केडी, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, वो मीरा का सपना सच कैसे हो सकता है जब वो डॉक्टर की बात झूठ निकली? हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ गली, ये सब हुआ कैसे? ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि मीरा जी, ये आपका बैग है? हाँ, ये बैग तो मेरा है और हमेशा मेरे पास ही रहता है। आपको कहाँ से मिला? आपके काउंसलिंग की फुटेज में देख रहा था, तो मैंने पाया कि हर जगह ये बैग वहां रखा हुआ है। मेरी जिज्ञासा जागी, इसलिए मैंने मेरे सहायक वरुण को इंस्पेक्टर दवे के साथ आपके घर भेजा है बैग लेने। क्या कोई विशेष बैग है ये? क्या आप जानती थी कि आपके बैग में ये कैमरा लगा हुआ? कैमरा मेरे बैग में? लेकिन कैसे? मैंने तो कभी नहीं देखा है, पहली बार देख रही हूँ इसे। अच्छा, पहली बार देख रही। ऐसी केडी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देख दवे, बहस मत कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। मुझे पूरा विश्वास है कि बस अब यही रास्ता है उस तक पहुंचने का। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो सोच लो, कल अदालत में तुम्हारे इस केस का दी एंड हो जाएगा। हाँ, तू ठीक कह रहा है, कल वाकई में इस केस का दी एंड हो जाएगा। अब जा, देर मत कर। Go, Bruno! Go! Rock! तुमने किया है ये सब? योर ऑनर, संदेह तो मुझे तभी हो गया था उसी दिन जब अरुणा ने कहा था कि वो यूएसए में रुक गई थी किसी कजिन सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए, जबकि वो जानती थी कि व्यवसाय में इनके भागीदार की मृत्यु हो गई है और उनकी हत्या का आरोप मीरा जी पर है। लेकिन फिर भी इनके लिए वहां शादी अटेंड करना ज्यादा जरूरी था। और केवल इतना ही नहीं, और मीरा जी के बैग के अंदर जब गुप्त कैमरा मैंने पाया तो मैं समझ गया कि कोई है जो हमेशा मीरा जी पर नजर रखना चाहता था, देखना चाहता था कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है। मिस्टर पाठक, कौन है वो? अभी मिलाता हूँ योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे।
ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मनोज, तुम जिंदा हो? ये लोग सब मुझे तुम्हारा हत्यारा समझ रहे थे। मीरा जी ये जानते हैं कि इनके हत्या के आरोप में आपको फंसाया गया है, क्योंकि ये काम इन्हीं का है। आइए आइए मनोज जी, पधारिए कटघरे में। अभी तो बहुत कुछ बोलना है आपको, इकबाले जुर्म करना है। चलिए प्रारंभ से आरंभ करते हैं, बताइए। जब मुझे पता चला कि मीरा डॉक्टर राजन के पास अपने बुरे सपने सुनाने जा रही है, तो उस पर नजर रखने के लिए मैंने उसके बैग में कैमरा फिट कर दिया, जिससे मैं उसके सपनों को साफ साफ सुन सकूं और ये डिसाइड कर सकूं कि मैं उसे कैसे मारूंगा। मीरा जैसे जैसे अपने सपनों को बताती थी, सब कुछ वैसे ही अरेंज करता था, एक्टिंग भी वैसे ही करता था, ताकि उसे ये लगे कि उसके सपने सच हो रहे हैं और वो मुझसे और भी डरने लगे। मतलब आपने बहुत ही सोच समझकर, जानबूझकर मीरा जी के इस भय को बढ़ावा दिया। हाँ, और फिर वो दिन आया जब मैंने गाड़ी में मीरा से लड़ाई की। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा। मैं जानबूझकर गाड़ी को खाई की तरफ ले गया। जैसे ही मीरा गाड़ी से कूदी, मौका देखते ही, इससे पहले कि गाड़ी खाई की तरफ जाती, मैं भी अंधेरे में कूद गया। लेकिन गाड़ी में जो जली हुई लाश मिली वो किसकी थी? और तुम्हारे सर पर तो चोट थी ना? वो लाश मैंने खुद गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दी थी। मॉर्ग से निकाली हुई एक लापता लाश। बल्कि जब मीरा गाड़ी में बैठी, उसे भी उस लाश के बारे में पता नहीं चला। और वो चोट, मुझे हल्की चोट लगी थी और उसके बाद मैंने बेहोशी का नाटक किया। तो क्या वहां लौटने का कारण क्या था? क्योंकि गाड़ी से कूदते समय मेरी घड़ी टूटकर वहां पर गिर गई थी। उसी के हाँ, तो वही ढूंढने आप वहां गए थे जब ब्रूनो ने आपको सूंघ निकाला और आपने गोली भी चलाई थी। जी हाँ, मैंने आप सबको भी गुमराह किया। ब्रूनो के मुंह में मैंने सुहासी का ब्रेसलेट डाल दिया था, जो मेरे पास ही था। और जब आपने अरुणा को बुलाया, तो मैंने उसे रामचरण की कहानी सुनाने के लिए कहा, जिसे आप सब गुमराह हो जाए। इतना गहरा प्लान? एक बार मुझे बोल देते तो मैं छोड़ देती तुम्हें। मीरा जी, इतना सरल नहीं था इनके लिए। आप तो जानती ही हैं, ये जो व्यवसाय चला रहे हैं, तो सब आपके पिताजी के रुपयों से खड़ा किया हुआ है। और अगर ये कहकर आपको छोड़ देते तो संभवतः वो सारी धन संपत्ति, वो जायदाद इनके हाथों से फिसल जाती। इसीलिए, इसी कारण इन्होंने ये योजना बनाई, खुद को मृत घोषित किया, उसका आरोप आपके सर पर लगाया और अपनी प्रेमिका के साथ ये सब कुछ बेच बाच कर अमेरिका जाकर नया जीवन शुरू करना चाहते थे। तो डिफेंस बेस्ट। ये अदालत मनोज सूर्यवंशी को अपनी मौत का ढोंग करके अपनी ही पत्नी को फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती और साथ ही मिस अरुणा श्रॉफ को उनका साथ देने के लिए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिसेस मीरा को गुमराह करने के लिए डॉक्टर राजन पर भी कार्रवाई की जाए। तो रही बात आपकी मीरा जी, जब मर्डर हुआ ही नहीं तो मर्डर केस कैसा? तो इसलिए अदालत आपसे माजरत चाहते हुए आपको इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। Congratulations, Mr. Kedi.
लगता है आपका और मेरा पिछले जन्म का कोई तो 36 का आंकड़ा रहा होगा। 30 का नहीं, शायद 48 का रहा होगा। क्यों?